अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फितर के इस मौके पे सब लोग मुबारकबाद देते हुए 30 दिन के रोजे के बाद आज ईद मनाया जा रहा है। 30 दिन इबादत और नमाज़ों के बाद मुल्क के लिए, पूरी फैमिली के लिए, अमन शांति के लिए, भाईचारे के लिए दुआएं मांगी थी। आज हम ईद मना रहे हैं। ईद के इस मौके पे मैं कहना चाहूँगा कि मुल्क में जो है हालात है उसको देखते हुए आज हमें सही फैसला करना है। आने वाले दिनों में जो इंतखाबात आने वाले हैं लोकसभा के, उस पर आज सोच समझ के जो है वोट करनी चाहिए। खासतौर जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज उनका पोलिंग ज्यादा होना चाहिए। इस मुल्क में अमन शांति और भाईचारा ला सकती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ला सकती है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में लोग बीजेपी को नकारेंगे। 10 साल के जो झूठे वादे और कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, मुल्क में तनाव आ चुका था। आज लोग बदलाव चाहते हैं। राहुल गांधी की लीडरशिप में, सोनिया गांधी की लीडरशिप में, मल्लिकार्जुन खड़गे सबकी लीडरशिप में आज मुल्क में कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है। लोग इस मुल्क बदलाव चाहते हैं, अमन और भाईचारा और शांति के लिए और डेवलपमेंट के लिए चाहते हैं कि इंडिया अलायंस जीत के आए। हमें पूरा विश्वास है कि खासतौर हमारे अखिलियत के लोग, माइनॉरिटीज 90% पोल करें, क्योंकि पिछली बार बहुत कम पोलिंग हुआ माइनॉरिटीज के तबके पे। मैं अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें और हमें पूरा विश्वास कर्नाटक में कम से कम 20 सीट हम जीत के आएंगे। पिछले असेंबली में लोगों ने पूरे कर्नाटक की रियासत के सारे लोग करीबन 135 सीट जिताए और खासतौर मुसलमान जो है माइनॉरिटीज 99% पोलिंग कांग्रेस के लिए किए। और इसी तरह इस लोकसभा में भी जो है हमें पूरा विश्वास है कर्नाटक में कम से कम 20 सीट हम जीत के आएंगे। और जो हमारे जो 5 गारंटी रहे, वो 5 गारंटी हमने पूरा इंप्लीमेंट कर चुके हैं 9 महीने में। लेकिन 10 साल हो चुके बीजेपी की हुकूमत में। नरेंद्र मोदी झूठ के बिना कुछ नहीं किया उन्होंने। 10 साल में जो उन्होंने वादे किए थे, 10 साल पहले जब इलेक्शन हुआ तो वादे किए थे कि हम जीतने के बाद 100 दिन में ब्लैक मनी लेके आएंगे और हर एक अकाउंट 15 लाख डालेंगे। ये पहला झूठ। दूसरा झूठ यह रहा कि उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरी देना चाहिए था, 20 लाख भी नौकरी नहीं दे पाए। तीसरा, फार्मर्स के लिए डबल इनकम की बात किए थे, कोई डबल इनकम नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में जो महंगाई, खासतौर जो पेट्रोल का दाम, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर है तो 55 रुपए थे, अब बीजेपी की हुकूमत में 105 हो चुके हैं। गैस का दाम 400 रुपए थे, 1200 हो गए। इस तरह महंगाई बढ़ने के बावजूद आज लोग क्यों बीजेपी को वोट करें? तो हमारे कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटक में हमने जो काम किया है, कर्नाटक में जो हमने वादे किए थे वो वादे को पूरा किया है। इसलिए जो है हम चाहते हैं कि सारे जो मुल्क कर्नाटक के लोग कांग्रेस को वोट करें। मैं अपील करना चाहता हूँ खास अखिलियत के ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करें ताकि हमारे कैंडिडेट जीत के आए। बिल्कुल सब लोगों को मिलना चाहिए, मिलाना चाहिए, मिलकर ईद मनानी चाहिए। हर वक्त हम करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। और इस मौके पे मैं कहना चाहूँगा कि ईद के इस मौके पे सारे लोगों को, सारे अलग अलग जो परिवार है, आसपास के लोगों को मिलकर ईद मनाया जाए, ताकि एक मैसेज जाए कि खासतौर जो है ईद की, क्योंकि दूसरे जो कौम के लोग भी है उनके त्यौहार में हम लोग उगादी में भी जो है मुसलमानों को इन्वॉल्व किया गया था। इसी तरह ईद के लिए भी हमें इन्वॉल्व करके हैं और मुल्क में अमन शांति और भाईचारे की मिसाल देनी चाहिए।